अस्सलाम वालेकुम जी, सोबान इफ्तिखार राजा हाज़िर खिदमत है। अडयाला जेल के करीब हम मौजूद हैं और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की बहनों का यहाँ पर धरना जारी है। बड़ी तादाद में पीटीआई के वर्कर्स पहुँचे हैं और जो इमरान खान की बहनें हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी मुलाकात के लिए ये धरना दिया जा रहा है। मेरे साथ तैयबा राजा मौजूद हैं, जो कि हर एक की पीटीआई की एक्टिविटी में मौजूद होती हैं। इनसे बातचीत करते हैं। खैर, हैं तो आप काफ़ी गुस्से में तैयबा, ज़ाहिर है आप सुबह से नहीं, मेरे ख्याल से बैठी हुई हैं। नहीं, नहीं, गुस्सा बैठने का गुस्सा बिल्कुल भी नहीं होता। देखिए मुल्क में जिस तरीके से लाकानूनियत चल रही है, बिल्कुल इस चीज़ पे गुस्सा आता है। हम अक्सर खान साहब की फैमिली को भी कहते हैं कि कब तक ये तमाशा इस तरीके से चलेगा कि हम मंगल को आएँ, अपना पूरा हमने एहतजाज रिकॉर्ड कराएँ, यहाँ पे शोर डालें और ये हमारे साथ हर दफ़ा ज़्यादती करे, पर्चे भी हम पे करे। ये अभी भी मैं बल्कि उज़मा आपा से कह रही थी कि कब तक ये तमाशा चलेगा? तो अलीमा आपा मुझे मुतमईन कर रही थी कि बेटे चीज़ें बदलेंगी। तो मैं इनको कह रही थी कि आपा इनको शट अप कॉल देने की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है हर अच्छा, ये पाकिस्तानी शट अप कॉल से आपकी क्या मुराद है? यानी कि आप देखें किसी ब्रूटल उसकी तरफ जाना देखें चाह नहीं रहे हैं? ब्रूटल की तरफ बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अब मुझे आप एक बात बताओ। मैं वो विक्टिम हूँ जिसने 9 मई को एक पुलिस एहलकार ने जिसको बालों से घसीटा। मतलब मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे ये करना चाहिए था कि अगर मुझे, और मैं ये सच बोल रही हूँ, मुझे अगर ये पता होता कि मुझे 1 साल जेल रखा जाएगा, तो मैं उस पुलिस वाले को वहाँ पकड़ती और उसके मुँह पे 2 थप्पड़ मार के कम से कम ये मुझे तस्कीन हासिल होती कि मैंने अपने साथ की गई बेहुरमती का उससे खुद बदला लेने की कोशिश की। क्योंकि ये जो इदारा एक हमारा स्टेट बना हुआ है ना, अगर आपने ताकत से एक पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी कुर्सी हथिया ली है, जिसको आपको कोई भी नाम दे दें, आप दे सकते हैं वो, अगर आप भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो फिर अवाम अपने हाथ पे जब मामलात ले लेगी तो ये इदारों के लिए खतरनाक है। ये नहीं हो सकता कि आप मुल्क की किसी भी बहन बेटी को घसीटें और फिर वो जो है वो अपने इंसाफ के बजाय कि जी मेरे साथ ज्यादती हुई, वो केसेस भुगतती रहे। ये मुझे बताएं कौन सी महज़िब रियासतों में ऐसा होता है? ये हमारे मुल्क में तो एक मजाक चल पड़ा है। तो ये भी एक मजाक चल रहा है जिसमें एक ऑर्डर आता है, हाई कोर्ट का एक ऑर्डर मौजूद है, वकलाम मौजूद है, और जब वो जेल के गेट पे पहुंचते हैं तो अंदर से कर्नल साहब रिजेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये कर्नल का क्या काम है अडयाला जेल के अंदर? सबको पता है। मतलब फिर आप आके ये ना करें ना, आप वर्दी में आके बैठ के कहते हैं जी कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, और आपकी पूरी स्पीच सियासत पे होती है। अपने आप को एक सियासी पार्टी डिक्लेयर करें। ये आप ना करें कि आप फैसल वाडा और मुनीर फारूक जैसे लोगों को, या फिर आप उन्हें भी वर्दी पहना दें, हमें पता हो कि जी ये तो फौज के चेले हैं। इस तरह से नहीं चल सकती चीजें, और ये इदारे को देखना है। ये नहीं हो सकता कि आप बहनों बेटियों पे केसेस करें, हर एक की घर की चादर और चार दीवारी पर माल करें, और फिर आप कहें जी कि हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता कि हम वर्दी में हैं। अच्छा तैयबा, ये बताएं, वो तो चलें ठीक है जो कुछ हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो रोज़ाना रोज़ाना नहीं, हर हफ्ते में 1 या 2 दिन जो है वो पीटीआई वर्कर्स जमा होते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये आखिर कब तक ऐसा चलेगा? ज़ाहिर है रोज़ाना इतने दूर से लोग यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, कश्मीर से भी लोग आए हुए होते हैं, गुजरात से आए हुए होते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जगहों से आए हुए होते हैं। तो आखिर एक दिन ये बर्दाश्त जो वो ख़त्म नहीं हो जानी कि लोग थक के बैठ नहीं जाएंगे? अच्छा, ये आपने ना वो सवाल किया है, जब कहा जाता था, जब सुनने को मिला था, जब खान साहब डायरी उठा के गए तो कहते थे कि लोग भूल जाएंगे, लोग ये गुजर जाएगा। और फिर दुनिया ने देखा कि लोग नहीं भूले। आज 3 साल बाद भी मज़ाहिमत जारी है। आज 3 साल बाद भी कारकुनान अपने ऊपर पर्चे करवा रहे हैं। आज 3 साल बाद भी इमरान खान की बहनें वो मौजूद है, बैठी नहीं है। यहाँ खवातीन मौजूद हैं, मेरे जैसी वो खवातीन जो जेलें काट के आई हैं। हमारी खवातीन मौजूद हैं, हमारे लोग मौजूद हैं, हमारे कारकुनान मौजूद हैं। और दुनिया की तारीख में हर जदोजहद, सियासी जदोजहद इसी तरह से होती है कि वो चलती रहती है, मज़ाहिमत अपना रास्ता अपना लेती है। ये नहीं हो सकता कि अगर ये इसको अभी भी, हाँ हम लोग ये ज़रूर सवाल करते हैं कि आदत से करते हैं, आपस में हमारी बातचीत होती है कि आखिर ये तमाशा कब तक हो सकता है कि अवाम के साथ जुल्म किया जाए, या एक 90% अवाम की हिमायत हासिल करदा लीडर के साथ ये हो रहा है और अवाम चुप करके तमाशा देख रही है। तो मैं बार बार ये बोल चुकी हूँ अपने इंटरव्यूज में कि इदारे को देखना है कि अच्छा इदारा मुल्क को किस तरफ लेके जा रहा है। अच्छा तैयबा, हम भी पिछले तकरीबन 2.5-3 साल से 2-2.5 साल से ये सब कवर कर रहे हैं, यहाँ बिल्कुल। अडयाला आ रहे हैं। फेसेस वही हैं जो, यानी कि आप चलें पहले वर्कर्स में कंसीडर हुई होती थी, फिर पॉपुलर हुई, आप जैसे पूरी एक इस वक्त मौजूद है, स्ट्रेंथ मौजूद है पीटीआई में, जो नए चेहरे हैं वो तो यहाँ पर आते हैं। लेकिन जो आम लोगों का मसला है वो तो ज़ाहिर है एक ना एक दिन उन्होंने थक ही जाना है कि रोज़ाना हम जा रहे आ रहे हैं, कोई वहाँ से ऐसा कोई कंक्लूड हो नहीं रहे मामला। नहीं, नहीं, आम आम चेहरे यहाँ बहुत हैं। अगर आप इस तरफ मुड़ेंगे ना और उस तरफ जाके देखेंगे तो आपको, मेरा नहीं ख्याल कि कोई स्पेसिफिक कोई एक पूरी लॉट मिलेगी ओहदेदारों की या क़यादत की। चंद एक उंगलियों पे गिने चुने लोग आपको मिल जाएंगे, और बाकी सब आम वर्कर है, आम कारकुनान, आम अवाम। तो मुझे बताएं, जहाँ पीटीआई पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी हकीकत है, ये सिर्फ इस तरीके से कि बैन कर दी गई या बैन कर देंगे या दहशतगर्द पार्टी, ये इस तरह नहीं हो सकता कि आप 4 बयानात या 400 बयानात दे लें और वो ख़त्म हो जाएगा। ये एक स्ट्रेंथ है,
जो चलती रहेगी और जो अपना रास्ता लेगी, आम अवाम आती रहेगी। अवाम को ये रोक सकते हैं, अवाम को ये 8 फरवरी को नहीं रोक सके, ये अब क्या रोकेंगे अवाम को? अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो यहाँ पर आती है, मैंने आज वैसे ऑब्ज़र्व किया खड़े रहते हुए, आपके एमपीएज़ आते हैं, एमएनएज़ आते हैं, अलीमा आपा को या आप अलीमा साहिबा को वो सलाम करते हैं बड़े झुक के, और फिर यहाँ पे फ़ोटो सेशन होता है, वापस चले जाते हैं। और बाकी भी आपकी कुछ क़यादत में से आके यहाँ पे कह रहे होते हैं हम मफ़ाहमत की तरह साथ हैं, हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अलीमा खान कहती हैं कि इमरान खान का पैगाम है जो मुज़ाकरात की बात करेगा वो पीटीआई में से नहीं। तो ये क्या कुछ चल रहा है? आप खुद आपस में यकजा हैं या ये वर्कर और क़यादत में एक बाकायदा तफरीक मौजूद है? आप लोग यहाँ पे मज़ामत के लिए जमा हैं, कुछ जो है मफ़ाहमत करना चाह रहे हैं? देखिए, पीटीआई 9 मई के बाद से ना सिर्फ इमरान खान और इमरान खान की आवाम है। खान साहब ने बहुत पहले ये पैगाम भेज दिया था कि पीटीआई में अब क़यादत बहुत पीछे रह गई हुई है और अवाम बहुत आगे निकल गई हुई है। नई नई लौट के बारे में उन्होंने नए लोगों के बारे में कहा कि अवाम ने अब मामलात अपने हाथ में ले लिए हुए हैं। तो क़यादत का तो इसमें कहीं ऐसा ज़िक्र नहीं आता। जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो भी पता है सबको, और जो नहीं कर रहे ये भी एक अलग बहस है। और मेरा ख्याल है कि बजाय इस पे बात करने के, मीडिया इस पे बात करे कि पीटीआई के अंदर क्या हो रहा है, इस पे बात करें कि पीटीआई के साथ क्या हो रहा है, आम आवाम के साथ क्या हो रहा है। मुल्क के अंदर क्राइम रेट कितना बढ़ गया हुआ है, पंजाब के अंदर क्राइम रेट कितना बढ़ गया हुआ है। जिस मुल्क का ये हशर है, जिस सूबे का ये हशर है कि वहाँ की एक एसएचओ या एसएसपी बैठी हुई एक पॉडकास्ट में वो एक पूरा ड्रामा कर रही है कि जी हेलो क्या, मतलब मैं उस औरत का रिएक्शन देख के हैरान थी कि एक ट्रेनिंग होती है, हम लोग आम पाकिस्तानी शहरी थे, हम लोगों के साथ जो हुआ हमने जेलें काटी, हम लोगों में भी अब ये इतना कॉन्फिडेंस मौजूद है कि कोई इतला जब मिलती है कॉल पे, कोई बुरी इतला, तो हमें ये होता है कि हमने रिएक्शन कैसे देना है। वो एक ट्रेंड ऑफिसर वो बैठी भी नाटक कर रही है क्योंकि वो नाटक चल रहा है। कौन सा असल में कोई कॉल आई थी जी कि कोई मर्डर हो गया, और आप उस वक्त बता रहे हो जी मर्डर हो गया, और वापस आके आप मुस्कुराते हुए कह रहे हैं मर्डर हो गया। मैं हैरान ये थी कि 1 घंटे के अंदर वो जाके लाहौर की ट्रैफिक क्रॉस करके लाहौर की ट्रैफिक से होके पूरा केस सुलझा के वापस आके वो औरत बैठ गई है। मतलब ये मजाक इस पंजाब के सूबे में चल रहा है, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में। तो जहाँ ये चीजें हो रही हो वहाँ फिर पे, पंजाब के मुतालिक बात करिए, इससे पहले भी पंजाब के क्योंकि मुतालिक बात पंजाब करने पे मेरा आपने बड़ा सूबा है, क्योंकि पंजाब मेरा सूबा है। अगर मेरे सूबे में गुंडागर्दी हो रही है मैं उस पर बात करूंगी, क्योंकि मैं एक टॉफी से लेके, एक सर्फ के पैकेट से लेके, कपड़ों के जोड़े से लेके, एक जूतों के जोड़े तक हर चीज पे टैक्स देती हूँ। ये सारे सरकारी मुलाजमीन हमारी तनख्वाहों पे चलते हैं। वो जो आके बैठ के कहते हैं ना जी इनके ये कौन सा टैक्स पेयर है, आप लोग टॉफी पे टैक्स लेते हैं तो आप लोग सरकारी मुलाजिम हमारे हमें जवाबदेह है। ये तो एक खुली हकीकत है, बच्चे बच्चे को पता है। तो मैं पंजाब पे बात करूंगी, पंजाब मेरा सूबा है, पाकिस्तान मेरा मुल्क है, और मुझसे मेरा ये राइट किसी का बाप भी नहीं ले सकता, कोई लेके दिखा दे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।